जो वो स्वयं बर्बाद होता है। एक कहानी सुनाऊं, छोटी सी कहानी। सुदामा की कहानी सुनी। दोस्त ऐसा हो लेकिन जो धोखा करते हैं दोस्तों के साथ, जो दगा करते हैं, और दगा कभी भी किसी का। दो दोस्त बैठे थे, दोनों ने ध्यान आया चल व्यापार करते हैं, कारोबार करते हैं। और कारोबार इतना फैला, इतना पैसा आया, और 1 महीने बाद कई गुना पैसा आना था, बोलना पड़ेगा। तो दोस्त के मन में लालच आ गया। ये लालच, ये क्रोध, ये मोह मिटते तो नहीं है, लेकिन आप इनकी दशा बदल लो। लालच करो तो भगवान की कथा का, भजन का, लालच करो इंसानों की सेवा का, तो दिशा बदल लो। और दिशा भागवत का संग करोगे, सत्संग करोगे तो ही बदलेगी। लालच आया कि 1 महीने बाद इतना रुपया आएगा, लेकिन हिसाब करते करते 2 हिस्सों में बट जाएगा, बोलना पड़ेगा। क्या करूं, कुछ सेटिंग करूं, सारा मेरे पास रह जाए। डॉक्टर के साथ ऐसी सेटिंग की कि दोस्त को जहर का टीका लगवा दिया भूल से, और वो दोस्त मर गया, और सारा खजाना उसे मिल गया। खजाना मिला है। कुछ दिनों बाद उसकी शादी हुई, एक बेटा हुआ। बेटा बड़ा हुआ, बेटे की शादी हुई। बेटे की शादी होने के बाद बेटा इतना बीमार हुआ, इतना बीमार हुआ, उसने जितना धन कमाया था ना वो सारा लगा दिया, लेकिन बेटा ठीक नहीं हुआ। सारा पैसा डॉक्टरों को दे दिया, और एक दिन हताश होकर जिस बेड पर बेटा अस्पताल में था वहीं बैठा है, और जब हार गया है, थक गया है, टूट गया है, तो वो बेटा उसको देख के मुस्कुराने लगा, हंसने लगा। हैरान हो गया, अरे तो इतना बीमार, मैं तबाह हो गया तेरे पीछे, और तू हंस रहा है। वो कहता हंस रहा हूं, पहचान मुझे कौन हूं। वो कहता है कौन हूं। वो कहता देख मैं तेरा दोस्त हूं, वही दोस्त हूं जिसने इस पैसे के लिए मुझे मार दिया था, और वो सारा पैसा अब मैंने तेरा बेटा बन के लगवा लिया है, बोलना पड़ेगा। उसने मान ली, ठीक है मैंने मान ली, मैंने गलती की थी और मुझे भोगना पड़ा, लेकिन मैंने तो गलती की थी, ये जो तेरी बीवी बनी है। और वो कहता मेरे पास ज़्यादा समय नहीं, सारा पैसा लगवा के चले जाना है। चल मैंने गलती की थी, मैंने दगा किया, लेकिन तेरी जो पत्नी बनी उसने क्या दगा किया। वो कहता है कि तेरे साथ जो मिलके मुझे इंजेक्शन लगा रहा था ना, वो यही थी। वो दगा किसी का सगा नहीं है, किया नहीं तो कर देखो, और जिस जिसने भी दगा किया है उसके घर जा देखो। इसलिए धोखा मत करिए। भगवान ने जो दिया है, मेहनत की कमाई ही आपके पास ठहर सकती है। लक्ष्मी 3 रूपों में आती है। भगवान हरि के साथ, लक्ष्मी कमल के फूल पर, और उल्लू पर सवार होकर। उल्लू को रात को दिखाई देता है, इसलिए रात के अंधेरे में जो कमाई आती है ना, उसे पाप की कमाई कहते हैं। पाप की कमाई को रात की कमाई कहते हैं। वैसे रात में बहुत अच्छे काम भी होते हैं, बोलना पड़ेगा। तो कहने का अभिप्राय यही है कि पाप की कमाई मत आने दीजिए, वो चला जाएगा। लक्ष्मी जब कमल पर विराजमान होके आती है, तो राजा भीष्मक को रुक्मिणी कमल के फूल पर मिली थी, और कमल के फूल पर आई हुई लक्ष्मी को बेटी बनकर एक ना एक दिन विदा होना पड़ता है। लेकिन जो लक्ष्मी अपने पति के साथ, नारायण के साथ आती है, वो सदा सर्वदा आपके जीवन में आनंद और मंगल करती है। लक्ष्मी बुद्धि से मिलती तो पंडितों के पास होती, लक्ष्मी मेहनत से मिलती तो मजदूरों के पास होती। इसलिए लक्ष्मी हमेशा पुण्य से मिलती है, बोलना पड़ेगा। और भगवान का नाम लेना और भगवान का भजन करना, इंसानों की सेवा करना। जिस हारे के सहारे के भरोसे आप बैठे हो ना, तो वो भी यही कहता है किसी हारे को सहारा दे दो, मुझे पालोगे। बात समझ में आई? बोल दो फिर, जोर से बोल।